गुड मॉर्निंग अथर्व। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भरत। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया। ओके अथर्व, आप? सर बढ़िया सर। वैक्सीन का ज्यादा इफेक्ट तो नहीं है बॉडी पे? बॉडी में नहीं, थोड़ा हाथ दुख रहा है। हाथ दुख रहा है? हाँ। कल देखो, कल बुखार आ जाएगा पक्के से। भरत, आप कल कहीं असाइनमेंट सबमिट करने गए थे क्या स्कूल में? हाँ, कल हो ओके गया ओके, फाइनली। हाँ कल हो गया सबमिट। ओके। फादर के साथ गए थे आप अपने? हाँ, ओके। वही मैं कॉल किया था कि आपकी रिटर्निंग टाइम क्या है, तो क्लास वगैरह उस टाइप से मैनेज करते। अच्छा। हाँ, कितने बजे आप रिटर्न आए थे? मैं आया 4 बजे। ओह, फिर तो नहीं हो पाती क्लास। चलिए मैं एक बार एनसीईआरटी ले आता हूँ और आज डिस्कस करते हैं कुछ और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अथर्व, आपने अटेम्प्ट किए थे 13th वाले शायद, है ना? आपने भेजा था मुझे, मैं देखता हूँ। अगर 13 तक हो गया था, 14 15 16 बचे हैं 3। ओके, है ना? आज ये चैप्टर ओवर करते हैं। चलिए मैं आपका बाद में देखूंगा वो, है ना? होमवर्क क्लास में तो कोई मतलब नहीं है। और फिर चलो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करिए। वरद, आप रीड करिए और क्वेश्चन को समझिए, समझाइए। सर 1 मिनट में खोल रहा हूँ। अथर्व, आपके आंसर आ गए थे क्या 13 वाले का? आई थिंक आ गया था आपका आंसर। यस सर। आई थिंक यस सर, आ गया था। सर चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी, है ना? पेज नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, समझाइए क्वेश्चन को। तो एक लाइट हाउस से दो शिप को देखते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज। और अगर शिप दोनों एक ही प्लेन में है लाइट हाउस वाले, तो फिर शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्या अगर, हाँ, सिर्फ एक ही प्लेन में है, ठीक है, और एक ही लाइन में है, सेम लाइन, तो कैसे डायग्राम कैसे बनाएंगे वरद? इस सर क्वेश्चन आपकी को आवाज पूरा कट आपको गई। एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट और अथर्व करेंगे। बताइए वरद, डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक बार क्वेश्चन को रीड करिए और अच्छे से, अगर आपको नहीं आया हो, क्लियर ना हुआ हो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो आप अगेन से रीड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको ये स्किल लानी होगी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है?
वरद आप सुन रहे हैं? हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए, कैसे बनाएंगे डायग्राम? डायग्राम में एक साइड में लाइट हाउस रहेगा और लाइट हाउस कैसा रहेगा, कैसे लेंगे उसको? लाइट हाउस का हाइट होगा 75 मीटर्स। वर्टिकल, एक वर्टिकल हम ऐसे लाइट हाउस को अज्यूम करेंगे 75 मीटर हाई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे? दो शिप्स बनाएंगे ग्राउंड लेवल पे। दो स्टेप्स, हाँ है ना। ग्राउंड लेवल मतलब ये हो गया सी लेवल, मतलब इसका जो बॉटम है लाइट हाउस का वो सी लेवल पे, ठीक है। हाँ। तो एक शिफ्ट हम यहाँ ले लिए और दूसरी शिफ्ट यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, कहाँ पे 45 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45 डिग्री बनेगा पास वाले शिप का। और यहाँ पे 30 हाँ, डिग्री। वो 30 डिग्री। अथर्व आप बताओ, किस पे बनेगा 45, किस पे बनेगा 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन? आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से आप दो स्टेप्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अथर्व बताइए, म्यूट यस सर। बिल्कुल मत करिए, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम स्पीडली चलना है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप बंद करो, आप लोग जो भी ये लेट होता है ना। हाँ सर। हाँ जल्दी बताइए। सर क्या 40, तो 45 पास बनेगा और 30 दूर। अच्छा ठीक है, कैसे बनेगा ये भी देख लो। जैसे अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ठीक है, तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा। ऐसे जैसे आप पहली बार कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जब इसको मिलाओगे, है ना, इस शिफ्ट को, तो ये देखो कि इससे कितना रोटेट हुआ है, इतना, है ना। यहाँ पे इतना रोटेट हुआ है, अगर इसको करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा रोटेट होगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वाला एंगल कौन होगा, है ना, ये वाला ज्यादा डिप्रेशन होगा, है ना। इतना एंगल आपको अपने हेड को नीचे करना पड़ रहा है, अपनी लाइन ऑफ साइट को, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट को ज्यादा नीचे किसको करना पड़ रहा है, इस वाले कंडीशन में, है ना। यानी कि ये क्या होगा 45 डिग्री, और ये कितना होगा, ये 45 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से जब हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर भी खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये और ये पैरेलल, तो ये 30 डिग्री, और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी क्या होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल, है ना। ऐसा होता है ना कि दो पैरेलल लाइन ऐसे जा रही हो, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला इस वाले के इक्वल होता है ना। पता है कि नहीं, अल्टरनेट। जल्दी जल्दी बताओ, यस सर, यस बंद सर। मत करो बिल्कुल। अब ये सब चीजें क्या डिले मत किया करो। एक स्टूडेंट ज्वाइन हुई है, वो एक घंटे में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन। आप सोच लो, 30 एवरेज है, मतलब 30 एवरेज, मतलब कभी 35 कभी 40 एक घंटे में। तो यही करना है कि फटाफट आप जब आओ क्लास में तो सोचो कि कितना ज्यादा क्वेश्चन करके जाएं, ठीक है, कितना ज्यादा एफिशिएंट बने इस क्लास में। ठीक है सर। ये मेंटेलिटी लेके क्लास ज्वाइन किया करो, ये नहीं कि हमें सर कर दिए तो ज्वाइन करना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं। इस तरह की मेंटेलिटी से आओगे तो क्या है कि ज्यादा लेके नहीं जाओगे क्लास। बात समझ में आ रही है? आप लोग बताइए, भरत सही कह रहे हैं? यस सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो आप अपनी मेंटेलिटी ये बना के आइए कि कितना ज्यादा क्वेश्चन करके हमें लौटना है, मतलब इस एक घंटे में 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है तो बात अलग है, लेकिन वैसे आपको इस तरह की थिंकिंग के साथ क्लास ज्वाइन करना है। आप किस थिंकिंग से क्लास ज्वाइन करते हैं उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि आप बिना मन से कि अरे आज ज्वाइन करना पड़ रहा है कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से दिमाग बिल्कुल
आपका रेडी नहीं है क्लास करने के लिए, तो उस केस में आपका दिमाग कितना अडॉप्ट करेगा आप सोच सकते हो। ठीक है, आपको किसी चीज को पाने के लिए पहले रेडी होना पड़ता है ना, फिर आप उसके लिए एफर्ट लगाते हो, है ना। अगर बहुत बढ़िया एफर्ट रहा तो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये वाला 45 डिग्री हो गया। चलो अब ये शिफ्ट हो गई, मान लेते हैं कि सी और डी, है ना, ये सी हो गया और ये डी हो गया एक से। ए बी आपका लाइट हाउस है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम में एक ट्रायंगल ये है, इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, बीसी। फिर अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, हाइट गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर को बेस से कौन सा रेशियो कनेक्ट करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। 1045। बीसी कितना आ जाएगा, तो बी 75। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, बीडी कैलकुलेट करेंगे। तो बीडी जब आप लेंगे तो आपको पूरा ट्रायंगल एबीडी लेना होगा। तो आपके पास थीटा वहां पे चेंज हो जाएगा बीडी के केस में, है ना। उस टाइम पे भी आप पूरा बीडी निकाल लें। बीडी निकालने के बाद बीडी में से बीसी माइनस कर दें, है ना। ये पूरा यहां से यहां तक जो बीडी है, बीडी में से बीसी माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी यहां से, डीसी वाली। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में? सर ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके फिर मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अच्छा क्या बोला था, पानी पी लेता हूँ, बहुत ठंडा है पानी। आंसर आया? तो उसका आंसर आएगा 75√3 ना, 75√3। ये बीडी आएगा ना आपका, क्या आएगा? मतलब बीडी, हाँ बीडी, बीडी 75√3, फिर माइनस करना है ना। अच्छा तो वो आएगा 75 ब्रैकेट में √3 देखिए क्या -1। आ रहा है। हाँ तो 75 ब्रैकेट में √3 -1। ठीक है, वरदान आया आंसर आपका? नहीं सर, अभी नहीं आया। ओके, कैलकुलेट करिए थोड़ा।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी होती है ना, एकदम सीधी स्ट्रेट, हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी होती है और ना। वर्टिकल उसी से हम स्लाइडिंग। एंगल मेजर करते हैं, चाहे एलिवेशन हो या डिप्रेशन। पहले ओके देखते सर। हैं आंख कहाँ है, उसी आई से सीधा एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर उसके ऊपर देखना है तो उससे जितना ऊपर जाएगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, डाउन देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके ठीक है, सर। हाँ ये आंसर आ गया। आप 14 वाला पढ़िए अच्छे से, है ना, और हमें समझाइए। पहले मन में पढ़ लीजिए, भरत का आंसर आ जाए फिर आपका, आपसे मैं पूछता हूँ। भरत बताइए, आ गया? बस 2 मिनट सर। ओके। सर मेरा आंसर आया 75√3 माइनस 75। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए अथर्व, और जल्दी से समझाइए। ठीक है, डायग्राम वगैरह बना है बाकायदा? सर a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. The angle of ये elevation ये पढ़िए 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, उसके ground. आई लेवल से नहीं बोल रहा है, उसके Yes, sir. ग्राउंड लेवल से बोल रहा है कि Ground level. 88.2 मीटर हाइट बलून मूव Yes, कर sir. रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। Uh, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. सर जो हाँ, गर्ल इसका बल्कि मतलब आई है। समझिए। यस सर। हाँ, इसका मतलब बताइए। सर जो गर्ल की आई है, मतलब वहां से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। वो मतलब वो यस, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब मतलब जो उसकी हाइट है आई से 88। अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करें, ठीक है, यस सर। यस सर। और उसके बाद उस हॉरिजॉन्टल लेवल से आइस की लाइन ऑफ साइट को ऊपर ले जाएं तो जितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसको बताया है। यस सर। चलिए फिर आगे। तो फिर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें reduces to 30 degrees, figure 9.18. Find the distance traveled by the balloon during the interval. 9.18, The 9.18 is the figure ना, figure 9.18। 13 नहीं पढ़ते उसको, 13, 9.13 डेसिमल के अच्छा बाद एक एक डिजिट को ऐसे 1 1 करके पढ़ा जाता 9.13। है ना। जी तो सर। Find the distance traveled by the balloon during the interval। ओके, देखो जब पास में था तो उसको ज्यादा ऐसे हाई ऊपर करनी पड़ी, जब दूर चला गया तो थोड़ा सा डिग्री कम हो गई एलिवेशन की। Yes sir। चलो बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन को, पहला काम क्या होगा? तो पहले वो मेजर, वरद आप भी पहले सोचते एक रहिए एंगल, क्वेश्चन। हाँ, पहले सर मेजरिंग करने ए बी। तो ये देखना है कि बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन आपको उसके पहले नीचे वाले डिस्टेंसेस कुछ पता करनी है। ठीक है, तो हाइट पहले उसकी गिवन है। यस सर। तो पहले जो मतलब वो है 30 डिग्री वाला, पहले वो वाले एंगल को निकालते हैं। पहले तो आप
ये बताओ, डिसाइड करो कि जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 मीटर है ना? हाँ सर। बलून की हाइट 88.2 मीटर है। तो आप जो ट्रायंगल बनाओगे तो कौन सा ट्रायंगल होगा? डिग्री जो है 60 डिग्री कहाँ से बना? तो 60 डिग्री वो जैसा 30 डिग्री बन रहा है ना, उसके ऊपर 60 डिग्री बनेगा। वो ठीक है ना? उसके ऊपर 60 डिग्री नहीं, दोनों एक ही जगह से बन रहे हैं। मतलब ये वाली लाइन जो है जैसे 45 की वो 30 पे आ गई है। तो जो ये 45 की डिग्री है ना, वो 30 पे है, ऐसा है उसको। नहीं, देखो पहले क्या करोगे, ग्राउंड लेवल को भूल जाओ, ठीक है? सर ये आपके गर्ल का आई लेवल हो गया, ठीक है? गर्ल का आई लेवल हो हाई गया, लेवल हो गया। और ये आपका हो गया बलून, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए गर्ल, है ना? यहाँ से तो कितना बना, 60 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ से एक ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। इसकी हाइट क्या होगी बताना जरा, बलून की हाइट? इसकी हाइट है 1.2। अगर यहाँ से यहाँ तक ये बलून कितना ऊपर उड़ रहा है सर 88.2। कैसे 88.2? 88.2 तो ग्राउंड से है। सर इसकी हाइट कोई अभी कोई नहीं है, मतलब कोई सी नहीं, कुछ नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सर तो अभी देखो, अगर हम जमीन पे बैठ के देखें, ठीक है, अपनी आंख लगा के, तो कोई चीज जितनी होगी हाइट, अगर हम पूरे खड़े होके देखें तो हमारी हाइट उस हाइट से कम होगी ना, तो उसमें से हमारी हाइट को माइनस करना पड़ेगा। यस सर। भाई ग्राउंड में देखो क्या है, ये लड़की है, ये 1.2 मीटर है, और कह रहा है ये जो बलून है ये पूरा का पूरा यहाँ तक अगर ग्राउंड से देखा जाए तो 88.2 है। तो 88.2 है, अगर यहाँ से हम देखें 1.2 मीटर ऊपर है तो 1.2 मीटर हाइट कम हो जाएगी ना यस इस सर। लेवल से बलून की। यस छत सर। पे चढ़ के देखोगे तो और बलून पास आ जाएगा, मतलब जितनी छत की हाइट होगी उतना तो आप माइनस करोगे ना, यस सर। है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ सर आ रही है। कि भाई जमीन से देखोगे तो जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे बलून की, है ना, या पतंग की, आजकल पतंग का मौसम आ गया है, उतनी ही हाइट होगी छत पे चढ़ने के बाद भी, अगर पतंग उसी लेवल पे हो तो। यस सर। नहीं सर, मतलब उससे और नहीं नहीं। छत पे चढ़ गए तो कम हो गई हाइट, कम हो गई लेंथ, है? समझ, लॉजिक लगा पा रहे हो? ये सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा थोड़ी नहीं। भाई आप हाँ सर। सिंपली नीचे से जमीन से उड़ा रहे हो और छत पे जाके उड़ाओगे, तो छत पे जाके उड़ाओगे और अगर पतंग उतनी ही ऊपर उड़े, है ना, तो यस सर। आपका जमीन से छत तक का जो धागा है वो बच जाए, यस उतना सर। माइनस कर सकते हो आप, ठीक हाँ है? सर। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये 0.2 में से ये हाइट आप कम करोगे 1.2, यस सर। ठीक है? कितना बचेगा? 88.2 सर 80 2 मीटर 2 वर्ग बताइए। सर 87 81 मीटर। 87 सर ऐसा ही पिछले क्वेश्चन जैसा भी कर सकते हैं ना। पहले तो 30 डिग्री का मतलब वो निकालने, परपेंडिकुलर 10 से फिर 60 का निकालने और दोनों को माइनस कर दे तो आ जाएगी उनकी। हाँ देखो, ये जो है ये आपका हो गया 30 डिग्री। अगर आप 30 डिग्री लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिलेगी। सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी हो, और ये ई हो। तो एक तो अगर आप ए बी सी में लगाओगे तो ये वाली हाइट 87 है, बलून हर बार 87 पे है, तो यानी कि हर बार आई लेवल से कितना होगा, 87 मीटर हाइट पे होगा, यस सर। ठीक है? तो अब क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ से तो देख लीजिए 87 मीटर, अब आप ये मतलब वाला ए बी डिस्टेंस निकाल के निकालेंगे यहाँ से यहाँ।
एबी। AB निकाल के फिर AD निकाल के तो AB माइनस AD करके आ जाएगी उसकी यस है ना, ये जो डीपी है ना, ये सेम इसी के इक्वल है ना, चाहे ग्राउंड पे ऐसे चल रहे चाहे हवा में। बात समझ में आई भरत? ये यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताइए। तो जो वो है AB वो आई है 87√3। ठीक है, जब भी देखो 30 डिग्री का ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, देखो ये जो है अभी 30 डिग्री यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 हमेशा। ठीक है, ये 1 है और ये है √3। आप देखो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो अगर ऊपर वाला 70 का अगर नीचे वाला 75√3 ऐसा है ना। तो अगर आप 30 डिग्री देख रहे हो तो आप डायरेक्ट 87 देख के बता दो ये वाला तो भाई 87√3 होगा। और 60 के केस में क्या होता है, tan 60 डिग्री ये होता है आपका √3। AD भी यही आएगा 87√3। 87/√3। इसमें क्या होगा, जब 60 डिग्री होता है ऐसे, इस चीज को देख लो, समझ लो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 60 डिग्री, तो अगर मान लो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा x/√3। ओके सर। मतलब ये वाली हाइट अगर x हो तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस होगी वो x/√3 होगी। समझ में आया? 60 डिग्री के केस में। यस सर। और 45 डिग्री के केस में क्या होता है, 45 डिग्री अगर हो तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाता है x। ये तीन चीज ध्यान रखना है। ओके सर। समझ में आया? सर तीसरी तो अगर ये x है तो नीचे यहाँ पे क्या है, ये वाली डिस्टेंस x/√3। यहाँ पे 87 है अगर इस ट्रायंगल में, तो ये AD क्या होगा 87/√3 है ना। इस वाले ट्रायंगल में अगर ये 87 है तो ये क्या होगा 87√3, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे x√3 होता है। ये ट्रिक है। ओके सर। समझ में आया नहीं? कैसे आ गया? जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 49 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? सर अगर मान लो ये 49 है, ये है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी? 45 सर, ये होगी 45/√3।
49 upon root 3. 49 upon root 3 तो 30 डिग्री लगा, 30 डिग्री पर ऐसा यहाँ पे अगर इसको 3 यहाँ पर तो समझा रहा हूँ, ध्यान नहीं 49 देना, root 3. एक बार में समझ में आना चाहिए। ध्यान नहीं है सर, बताओ सर है ध्यान। फिर आंसर क्यों गलत कर रहे हो आप बताइए। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 77, ये वाली डिस्टेंस क्या होगा? ये भी 77 ही होगी। ठीक है ना, तो 45 डिग्री केस में हाइट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं, है ना, और 30 डिग्री केस में अगर हाइट x है तो डिस्टेंस x रूट 3, 60 डिग्री केस में अगर हाइट x है तो डिस्टेंस x अपॉन रूट 3। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है सर, है ना, मैं ये चीज समझा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है किसका अटेंशन है, जो आंसर सही कर रहा है उसका अटेंशन है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर है बलून मारने है, क्या सर? बलून वाले का आंसर आया। सर 87 से माइनस करना है, 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये बता दो क्या हो जाएगी? सर 87 रूट 3 माइनस है दोनों. 87 अपॉन रूट 3 ये वाली डिस्टेंस हो गई, और माइनस पूरी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 87 रूट 3, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो ये बलून जितना डिस्टेंस चला है वो मिल जाएगा। मतलब यस सर, क्या वही तो कर रहा है, और dv किसके ऊपर होगा? ab माइनस ad। ठीक है, कितना है? 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3। ठीक है, 87 कॉमन ले लो तो 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे आप और ऊपर एक रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा? 87 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू रूट 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, 29 आ जाएगा। 58 रूट 3 ये आपका आंसर होगा, 58 रूट 3 मीटर। ओके सर. समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है, ये क्या है? इसी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। ठीक है, फ्रॉम कहां से? फिगर। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखने के बाद फिर ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, यस सर. चलो नेक्स्ट पढ़ो। मगर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल नहीं रहे। सर मैं बोल नहीं रहा हूँ। बोलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप आंसर ये समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ? हाँ, समझ में आ गया। आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। A straight highway leads to the foot of a tower. हाँ, A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with an uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. हाँ, क्या मतलब हुआ? सर कैसे एक बनेगा स्ट्रेट ये? हाईवे मतलब एक टावर है सर,
उसमें एक हाँ मतलब मैन खड़ा हुआ है टॉप में, टावर के टॉप में। वहां से वो ऑब्जर्व कर हाँ रहा है, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का, नीचे नीचे वो देख रहा है। हाँ तो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ, मतलब फुट ऑफ टावर तक देख रहा है वो, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ टावर विद a uniform speed। फिर 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, मतलब जस्ट मतलब 6 सेकंड बाद उसने मतलब 60 डिग्री कार बढ़ गई, मतलब बढ़ गया सब कुछ। हाँ। देखो पहले क्या होगा कि कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे टावर की तरफ जा रहा है ना। हाईवे पे चलते हो आप तो टावर वगैरह कहीं पे रहते हैं, है ना। तो आप हाईवे से जा रहे हो, सामने टावर है। तो क्या कर रहा है कि एक जो स्ट्रेट हाईवे है वो टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टावर के टॉप पे खड़ा है, ठीक है। और ऑब्जर्व अ कार, और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो स्ट्रेट हाईवे से आ रही है, किधर, टावर की तरफ। वो आदमी टावर पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार जो है टावर की तरफ आ रही है। अब आप टावर पे खड़े हो तो या तो कार जा रही होगी टावर की तरफ से दूर, अवे यस फ्रॉम द सर, टावर, एक यस सर, टुवर्ड्स द टावर, है ना। तो वो कार किधर आ रही है, टुवर्ड्स द टावर। रास्ता क्या यस है, सर। हाईवे, ठीक है। सर 30 एंगल दूर तो होने का और 60 पास टावर हाँ से। ठीक है। यस तो सर। वो जब ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो जब देखा पहली बार तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। फिर विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो किसकी तरफ जा रही है, टावर की तरफ जा रही है ना, टावर की फुट की तरफ, ठीक है। और टावर का फुट कहाँ पे होगा, जस्ट हाईवे पे ही होगा, है ना। फिर कह रहा यस सर। है कि विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड कहीं पे कम या ज्यादा नहीं है। जैसे अगर एक यूनिफॉर्म सेकंड स्पीड। में वो 1 मीटर चल रही है तो आगे भी 1 सेकंड में 1 मीटर ही चलेगी, ऐसा मान लो, ठीक है। यस सर। तो अब कह रहा है कि 6 सेकंड लेटर द कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड इज टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड जब चली, 6 सेकंड बाद जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि अब बताइए कि इस पॉइंट से अब अगर फुट ऑफ टावर तक पहुंचना चाहती है कार, तो कितना टाइम लगेगा उसी स्पीड से, है ना। तो देखते हैं, ये आपका हो गया टावर, ठीक है। और जब हाइट ना गिवन हो आदमी की कि कितने हाइट का आदमी है, तब आप उसको नेग्लेजिबल हाइट मानेंगे, ठीक है। जैसे पिछले वाले में दिया है कि गर्ल की हाइट 1.2 तो वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे नहीं दिया है तो हम कुछ भी नहीं मानेंगे अपने से, ठीक है सर। है ना। भरत, चीजें क्लियर है ना। यस सर, क्लियर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे कार है, यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे। ये आपका स्ट्रेट हाईवे बना हुआ है ऐसे, ठीक है, उसी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, कितना झुकाना पड़ा, 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, इस ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री, ठीक है। अब कार जो है आगे जा रही है तो करीब 6 सेकंड तक चली, है ना। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दिया है तो 6 सेकंड हम मान लेते हैं, 6 सेकंड उसने चला है, ठीक है। अगर हम मान ले, चलो ठीक है, अभी डिस्टेंस भी मान लेंगे, तो यहाँ पे 6 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया। अब ज्यादा हैंड को डाउन करना पड़ा 60 डिग्री, यानी कि ये आपका बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और बस हाइट वाइट कुछ नहीं दी है टावर, तो टावर की हाइट हम मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ठीक है। ये आपको वर्ड्स में लिख देना है। नाउ लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ कार इज सी, है ना, एट विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द top of the tower is 30 degree, and after 6 seconds later, है ना, its angle of depression becomes 60 degree, है ना। तो let the speed of car is t meter per second, ठीक है। या इसको कह सकते हैं
डी मीटर पर सेकेंड, ऐसा डी मीटर पर सेकेंड चल रही है, कुछ भी चल रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर ये एच है तो ये कितना हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। सर ये एच है, बताइए यस सर। ये पूरा कितना होगा 30 डिग्री के, सर ये हो जाएगा h अपॉन √3। ये h/√3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री वाला, तो 30 वाला हो जाएगा h√3। h√3, ठीक है। तो अगर कार देखा जाए तो कार कितना चली है, इस डिस्टेंस में से इसको हटा दो तो कार सी से लेकर के डी तक पहुंची है, तो सी डी कैसे निकलेगा, सी बी माइनस सी डी। अगर सी डी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, जो BC माइनस CD। हाँ सर BC माइनस CD निकलेगा, CD। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार क्या है, सी डी है। और सी डी कैसे निकलेगा, सी बी माइनस डी डी से, ठीक है। तो अब सी बी में से डी डी को माइनस करो, कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, स्पीड क्या है उसको तो छोड़ दें तो भी आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बस हम ये देख लेते हैं, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। सर H3 नहीं, बताओ जल्दी से, बराबर आंसर कर एक चीज का आ रहा है। वरद बताइए आंसर। अरे H इंटू क्या होगा, H इंटू क्या होगा, कम बोलते हैं, मतलब एक दो लोग हो जाते हैं। क्यों वरद, सिंगल में कह रहे हैं, हम सिंगल में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नहीं सर। हाँ चलिए, क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेट करने में आप लोग टाइम लगाना है। सीबी कितना है बताओ जल्दी से, h√3 माइनस h/√3, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h माइनस h/√3, यानी 2h/√3। तो सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड, अब यहाँ पे आप मतलब सिर्फ 2h/√3 is taken, ठीक है, is traveled in 6 seconds, is traveled in 6 seconds, 6 seconds। और since speed is uniform, since speed स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखो कहां से, इस पॉइंट से यहां तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, h/√3। 2h/√3 जब 6 सेकंड में है तो h/√3 कितने सेकंड, भाई यहाँ पे डबल स्पीड हो, मतलब दो गुनी डिस्टेंस को 6 सेकंड में ट्रेवल किया है ना, 2h/√3 को। तो h/√3 को उसके आधे आधे समय में ट्रेवल करेगा, है ना, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है।
So h by root 3 is traveled by is to be traveled in 3 सेकेंड। ठीक है, ऐसा आप लिखोगे डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। वर्ड आपको आया कि नहीं आया? ये सर आ गया। ठीक है, और बाकी अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो कि स्पीड क्या होती है, तो देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम देखें स्पीड कैलकुलेट करें तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 2h अपॉन रूट 3, तो 2h अपॉन रूट 3 अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम कितना है 6 सेकंड, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 12h अपॉन रूट 3, और आप थोड़ा सिंपलीफाई करोगे रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे तो कितना आ जाएगा 4 रूट 3h मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब आपको टाइम निकालना है दूसरे वाले केस में, टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है h अपॉन रूट 3, अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 3, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपका हो जाएगा नीचे यहाँ पे तो सही है सारी चीजें, h अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 4h, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4h स्क्वायर आएगा टाइम, जो कि उसमें आएगा नहीं, 3 सेकंड ही आना चाहिए। अच्छा ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 2h अपॉन रूट 3 इंटू 1/6, यानी कि h अपॉन 3 रूट 3, ये हो जाएगा आपका स्पीड। तो अब दूसरे वाले केस में टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है h अपॉन रूट 3, अपॉन में क्या होगा h अपॉन 3 रूट 3, तो ये रूट 3 से रूट 3 गया, h गया, कितना आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, क्लियर हो कि नहीं हुआ? दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इसे दिखा भी सकते हो कि क्या है। Yes, sir. लेकिन डिस्टेंस आपकी है और ये डिस्टेंस गिवन बाय r, ये डिस्टेंस कितना निकला इतना, ये डिस्टेंस की जगह पे आप 2h अपॉन रूट 3 पुट करो और टाइम कितना दिया 6 सेकंड, तो इसको बाकी कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा इतना, है ना, मीटर पर सेकंड। फिर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी db इस केस में, है ना, db अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, स्पीड, सॉरी db अपॉन स्पीड, और स्पीड की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, तो कैसे भी करके निकाल सकते हो आप। यहाँ ये चीज लिख के बता सकते हो कि भाई सेकंड में तो उसकी आधी डिस्टेंस को, है ना, जो भी डिस्टेंस है उसकी आधी डिस्टेंस को चलो लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो, डायग्राम बनवा देते हैं, सॉल्व कर लेना। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. Complementary यानी कि एंगल 90
90. आप बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें तो भाई देखो थकान लग गई कंटिन्यूअस क्लास लेते हुए। The question, the angle of elevation of the top of the tower from 2 point at a distance 4 meter and sir tower के टॉप से एलिवेशन टॉप से कैसे बनेगा एलिवेशन? टॉप पे बनेगा, नीचे से देखोगे टॉप पे बन सकता है, ग्राउंड लेवल से बन रहा है मतलब। चलो क्या सर? वरद से पूछ रहे हैं। यस सर। हाँ बोलिए। सर मैं पढ़ूं क्वेश्चन? हाँ हाँ अच्छा, एक मिनट। Angles of elevation of the 4 meter the base of tower are complementary to the tower is meters. क्या मतलब है इसका? हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बट ना हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से सर्कल स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लास और वरद आपकी सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरी नहीं सर। स्टैटिस्टिक्स इनकी क्या है ना, 9th वाली है अभी उसमें, तो 10th वाली उसमें है नहीं अभी, जब 10th वाली पढ़ाएंगे तो साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है सर, है ना। और चाहे आपको अटेंड करना हो तो कर लेना, वो 9th वाली बेसिक भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिक आप करे रहोगे तो फिर वो अच्छा और अच्छा रहेगा, ठीक है सर। है ना। 9th में तो वैसे भी नहीं पढ़े होगे। चलो अच्छा बताओ, थोड़ा आप बताओ, कौन बता रहा है फटाफट। देखो सिंपली अब मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बहुत टाइम लगा है ना, मेरी क्लास है। और क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टावर के टॉप का, कहां से? फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से, कहां से? 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, जो कि 8.4 मीटर डिस्टेंस पे है, एंड 9 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, कहां से? टावर के बेस 4 मीटर डिस्टेंस पे है, एक 9 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। वहां से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या हो रहे हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर दोनों एंगल मिला के वो 90 डिग्री हो। यस, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। अब देखो क्या है कि अगर मान लो दो एंगल है ए और बी, अगर इनका सम 90 हो तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम एक टावर सपोज कर लेते हैं कि आपका ए बी जो है एक टावर है, एक पॉइंट है आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे सी, और एक पॉइंट है आपका 9 मीटर डिस्टेंस पे, है ना, डी, ठीक है, ये 9 मीटर डिस्टेंस पे। तो यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बन रहा है, मान लो अगर ये थीटा बन रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो 90 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ओके सर। है ना। और देखो डीबी क्या है? डीसी क्या है? डीसी है आपका 4 मीटर,
BD है आपका 9 मीटर। तो अगर आप कहें कि ABC में इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ। AB P upon AB upon BC BD कौन सा एंगल ले रहे हैं अपन? ट्रायंगल ABD tan थीटा क्या होगा सर AB upon BD। AB अपॉन BD है ना। यहाँ पे tan थीटा नहीं, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो BC होगा फिर और नीचे है ना, और BD कितना है 9 है, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन 9। अब ये आप लोग पढ़े नहीं हो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता, नहीं पढ़े हो ना आप नहीं दोनों सर। कोई नहीं पढ़ा है ना। नहीं सर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए पढ़े नहीं हो। अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगा इनटू cot थीटा और RHS से मतलब AB अपॉन 4 इनटू AB अपॉन 9। अब tan थीटा cot थीटा रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाए 36, ठीक है। यहाँ पे AB स्क्वायर क्या हो जाए 36 को इधर ले आओ इक्वल्स टू 36, यानी AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। AB कितना हो जाएगा 6 हो गया, ओके सर। ठीक है। बस एक थोड़ी सी चीज थी, ये आपको tan 90 माइनस थीटा cot थीटा पर ध्यान रखना होगा। ठीक है सर। तो चलो इस तरह से ये चैप्टर ओवर हो गया। अब मैं डिस्कस करूंगा बाकी का कल सर्कल। और वरन आपका होमवर्क है, आप NIOS का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके भेजिए। 23 पॉइंट समथिंग कुछ है 2, है ना। ठीक। और आप क्या करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन का PDF बना के ग्रुप में डालेंगे। अथर्व आप भी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आज भेजेंगे। अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले, आपको उस पे क्या करना है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के फिर सॉल्व करना है। ओके सर। ठीक है। तो आप ये करेंगे, अथर्व आपको भेजना है होमवर्क आपको, है ना। और दोनों लोगों को NCERT भी कवर करा दिया, सब कुछ कवर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस का। ओके सर। है ना। चलो ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर, गुड नाइट। ओके, बाय। गुड नाइट, बाय।